नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ITI का प्रवेश फॉर्म कैसे भरें। जहां तक ज्ञात है कि ITI का प्रवेश फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जानेंगे कि ITI का फॉर्म अपने से कैसे भरें। गूगल में टाइप करेंगे BPUP, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे https://scbt.up.in को खोल लेंगे। यहाँ पे खुलने के बाद एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन 25-26 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI। तो अगर किसी भी ITI में या गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी ITI में एडमिशन लेना है तो एडमिशन फॉर्म भरना अत्यंत आवश्यक। बिना एडमिशन फॉर्म के एडमिशन नहीं होगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें, अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करें, आवेदन को प्रिंट करें, आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ 4 टैब दिखाई दे रहा है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे डेटा फिल कर लेंगे, जैसे एप्लीकेंट नेम मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ एक बार इंग्लिश में फिल करना है, एक बार हिंदी में। पहले मैं हिंदी में फिल कर दे रहा हूँ। अब मैं हिंदी में फिल करूँगा। हिंदी में फिल करने के लिए आप जीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद आधार नंबर, इसके बाद यहाँ टिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक किया मैंने। यहाँ आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP प्राप्त हो जाएगी। OTP प्राप्त करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। डेटा सही भरें, क्योंकि डेटा यहाँ करेक्शन करने का ऑप्शन तो है, लेकिन अपने हिसाब से सही डेटा ही भरें। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई है। इसके बाद जो है यहाँ खुल के आ गया कि आप राजकीय के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि निजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दोनों का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो जिसको केवल गवर्नमेंट के लिए आवेदन करना है वो कर सकता है, नहीं तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि दोनों के लिए आवेदन कर दें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में भी इसमें ऑप्शन रहेगा कि आप प्राइवेट में भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके बटन पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जिस पे स्टार है वो अनिवार्य रूप से भरना है, जिस पे स्टार नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ABCID, अभी यहाँ पे स्टार नहीं है तो हम इसको छोड़ते हैं, इसके आगे भरते हैं। जेंडर भर देते हैं। जेंडर के बाद ऊपर कैटेगरी, ये सब जरूरी नहीं है। अगर कोई डिसेबिलिटी हो तो डिसेबिलिटी जरूर डाल दें। इसके बाद मेल ID हम डाल देते हैं। मेल ID हमने डाल दिया। डोमिसाइल स्टेट, LID के बाद डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील आपकी कौन सी है, यहाँ ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। एड्रेस भर देते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश,
डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं, पिन कोड, फोन नंबर, यहाँ सेम इस पे क्लिक कर देंगे। अगर करेस्पॉन्डेंस का पता दूसरा है तो दूसरा भी भर सकते। आहारकारी शैक्षिक योग्यता चयन करते हुए हम बहुत ध्यान से करेंगे। यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड लेना है तो नीचे वाला ऑप्शन 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण का ही चयन करेंगे। अगर अन्य केवल 10वीं प्लेन ट्रेड कोई लेना है तो इसका चयन करेंगे। हम दोनों का चयन भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें अगर इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड लेना है ये नीचे वाले का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें 10वीं का भर देंगे, यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ग्रुप ए में भरना है कि ग्रुप बी में भरना है उसका चयन कर देंगे। और ITI हमें कहाँ लेना है, अपने तहसील में लेना है, अपने जनपद में लेना है, अपने प्रदेश में लेना है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे अपने गृह जनपद में लेना है, मैंने एक ITI का सेलेक्ट कर लिया है, ये GITI बांसगांव है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेना है तो जिस ट्रेड पे लेना है वो ट्रेड को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हटाना है, अगर मान लीजिए गलत चूज हो गया तो इस बटन पे क्लिक करके ITI व्यवसाय हटाए पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। एक से अधिक ITI को चूज करना है तो यहाँ बटन पे क्लिक करके चुने पे क्लिक कर दें, यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे भी जो जो चलता है वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे जितना भी हमें डालना हो उतना ट्रेड डाल सकते हैं, जितनी ITI हमें सेलेक्ट करना हो उतनी ITI सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे। हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ITI के लिए आवेदन किया, इसलिए पहले गवर्नमेंट के लिए सिलेक्शन आया फिर प्राइवेट के लिए आया। अगर आप एक के लिए आएंगे तो ये पेज एक बार खुलेगा। मैं गवर्नमेंट के लिए कर चुका हूँ, मैं प्राइवेट के लिए भी यहाँ करूँगा। ग्रुप ए किया, सो ITI ऑफ ग्रुप ए यहाँ पे क्लिक किया। अभी जितनी भी प्राइवेट ITI हैं आपके जिले में सब खुल के आ जाएंगी। यहाँ सबसे ऊपर आपके जिले की प्राइवेट ITI दिखाएंगी, उसके बाद अगर अदर जिले में भी लेना है तो नीचे अदर जिले में भी दिखाएंगे। जैसे मैंने किसी एक ITI को चूज कर लिया, चुने पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्रेड खुल के आ गया। आप एक से अधिक ITI का भी चयन कर सकते हैं। इसमें एडमिशन हाई स्कूल के मेरिट बेस्ड होना है, इसलिए अधिक से अधिक ITI का आप गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI का चयन कर लें। एक से अधिक ट्रेड का भी चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रीशियन डाला, उसके बाद फिटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो भी डालना हो उतनी ITI का चयन करके आप उतना ट्रेड भी डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू होके आ जाएगा। यहाँ अपना डेटा मिला लेंगे और यहाँ पे जो जो ITI भरे रहेंगे सब ITI प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दिखाने लगेगी। अगर दोनों के लिए आवेदन किया दोनों दिखाएगी, अगर एक के लिए आवेदन किया तो एक के लिए एक दिखाएगी। यहाँ पे टिक कर लेंगे मैं सहमत हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ गया है, मेरी अंकित जानकारी 10वीं 8वीं या 10वीं मार्कशीट के अनुसार अंक पत्र के अनुसार है। मेरे द्वारा आधार में संशोधन अंक पत्र के अनुसार 60 दिनों में करवा लिया जाएगा। यानी अगर आपकी हाई स्कूल से और आधार से डेटा डिफरेंट है तो 60 दिन में उसको करवा लेना है, नहीं तो प्रवेश कैंसिल कर अगर किया जाएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, इसमें ये लिखा हुआ है। तो इस पे टिक करके यस हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ 2 गेटवे है, किसी भी एक गेटवे से पेमेंट करके प्रिंट आउट आप प्राप्त कर लेंगे। अगर बाय द वे पेमेंट के बाद प्रिंट आउट नहीं निकलता है तो यहाँ आवेदन प्रिंट करें का ऑप्शन है, तो यहाँ आवेदन प्रिंट करे पे अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपका फॉर्म बीच में छूट गया तो आप पूरा आवेदन को पूर्ण करें वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डाल के पूरा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संशोधन हो तो आवेदन पत्र में संशोधन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
अपना खोल सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार अपना फॉर्म ITI का जल्द से जल्द भर दें। धन्यवाद।